Hello everyone. Today's topic is cardiovascular system. Cardiovascular system consists three things: blood, heart and blood vessel. Blood जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हार्ट जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, एंड द थर्ड टॉपिक विल बी ब्लड वेसल जो हम इनके बात करने वाले हैं। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के अंदर ये तीन चीज़ें हैं। ब्लड को जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम बात कर रहे हैं आपके हार्ट की। आपके ब्लड को बॉडी सेल्स तक पहुंचने के लिए ये एक पंपिंग ऑर्गन जो है बिना थके आपकी बॉडी में कॉन्टीन्यूसली 24/7 ये काम करता है। आपका हार्ट बीट जो है अगर हम पूरे दिन में कैलकुलेट करें तो 1 लाख टाइम्स एवरेज, विच एड्स अप अबाउट द 35 मिलियन बीट्स इन अ ईयर, या अप्रॉक्सीमेटली हम कहें 2.5 बिलियन टाइम्स इन एन एवरेज लाइफ टाइम। क्या आप जानते हैं कि आपका जो लेफ़्ट साइड का हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है कितना एरिया? आप एस्टिमेट कर सकते हैं। आप एक इमेजिनेशन लीजिए, तो ये है, आपको पता लगेगा 120,000। इट मीन्स 1,20,000 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। इतने छोटी सी बॉडी में इतनी सारी ब्लड वेसल्स हैं, विच इज़ एक्चुअली इक्वलेंट to traveling around the earth equator about 3 times. Yes, it is. My purpose is not to tell you कि मुझे इतने डाटास पता हैं या याद हैं, सिर्फ इतना ही आपको बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ that it is a very important organ जो इतना काम करता है। राइट साइड का जो वैसे आप ये बात जान लेंगे कि लेफ़्ट साइड का क्यों मैंने बोला है, क्योंकि लेफ़्ट साइड का हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, एंड द लेफ्ट पोर्शन एंड द राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल योर बॉडी सेल्स और बॉडी टिश्यू। तो राइट साइड का हार्ट जो है दैट पंप्स ब्लड थ्रू द लंग्स, enabling blood to pick up the oxygen and obviously unload carbon dioxide. Even while we are sleeping, our heart pumps 30 times its own weight each minute. Yes, which is amount to about 5 liters. तो आपका हार्ट जो है बहुत ज़्यादा काम करता है बिना थके, आपको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इसके बारे में डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो लेट्स डिस्कस द एनाटॉमी। इट मीन्स वी आर गोइंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। अगर हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं नॉर्मल हार्ट की एंड डिजीज़ जो कि इससे एसोसिएटेड है, द स्टडी इज़ कॉल्ड कार्डियोलॉजी। व्हाट वी कॉल इट? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ योर हार्ट, क्योंकि यहाँ पर जो कार्डियो है इसका मीनिंग हार्ट है, लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ। तो अब हम बात कर रहे हैं आपके ह्यूमन हार्ट की, मतलब हमारे हार्ट की एनाटॉमी। अगर हम सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करें तो हार्ट इज़ एक्चुअली स्मॉल। साइज़ अगर हम इसका बात करें तो एक क्लोज्ड फीस्ट, जो मैं आपको भी दिखा नहीं पा रही हूँ, हाँ, पर क्लोज्ड फीस्ट जो है आपकी, उसके अकॉर्डिंग इसका साइज़ है। अगर हम वैसे मैं आपको पैरामीटर्स दूँ तो मैं ये कहूँगी, हार्ट का अगर साइज़ लें तो आप यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इन बातों को। सो इट्स अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, या 5 इंचेस भी आप कह सकते हैं। दिस इज़ 9 सेंटीमीटर वाइड। जहाँ से ये ज़्यादा वाइड है, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, 9 सेंटीमीटर वाइड। ब्रॉडेस्ट पॉइंट जहाँ पर है वहाँ से ये 9 सेंटीमीटर वाइड है, एंड इट इज़ 6 सेंटीमीटर थिक। अगर हम इसके एवरेज मास की बात करें तो दिस इज़ 250 ग्राम in adult females and almost 300 grams in case of adult male. तो हार्ट जो है, हम अगर कहें, इट एक्चुअली रेस्ट ऑन दिस डायफ्राम, डायफ्राम के नियर द मिड लाइन ऑफ थोरैसिक कैविटी। तो ये जो है इस डायग्राम से आई एम ट्राइंग टू शो यू द थोरैसिक कैविटी। तो नियर द मिड लाइन ऑफ थोरैसिक कैविटी, मिड लाइन जो है वो एक इमेजिनरी, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ द मिड लाइन, ये एक इमेजिनरी जो बनाई है, दिस इज़ द इमेजिनरी वर्टिकल लाइन दैट डिवाइड द बॉडी इनटू unequal left and right side. The heart lies in the mediastinum. The mediastinum, an anatomical region
वो एक्सटेंड होता है फ्रॉम द स्टर्नम टू वर्टिब्रल कॉलम। ये पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम है और यहाँ पर आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है दिस वन इज़ द स्टर्नम। स्टर्नम क्या है? आपकी चेस्ट बोन, और पीछे की तरफ है दिस इज शोइंग यू T8 वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा T8 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इनके बीच का ये जो स्पेस है तो हार्ट जो है इसके अंदर है, दैट इज़ कॉल्ड मीडियास्टर्नम। ये मैंने अभी कहा ये एक एनाटॉमिकल रीजन है वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम के बीच में, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट रिब टू द डायफ्राम एंड बिटवीन द लंग्स। About 2/3 of the mass of the heart lies to the left body's midline. Actually इसका जो हार्ट का थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो इट इज़ टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, वैसे ये बॉडी के मिडल में ही है। नीचे वाला पॉइंट जो है द पॉइंटेड एपेक्स, ये पॉइंट एपेक्स है जिसके नीचे यहाँ पर एक्चुअली आपको जो पोर्शन है वो आता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है बेस ऑफ द हार्ट। तो आप प्रॉपरली इसकी लोकेशन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ पर रिब केज के अंदर। यहाँ पर जब आपने इसका इस तरह से चेस्ट से सेक्शन काटा तो देखिए बेटा ये आपको लंग्स दिखाई दे रहे हैं साइड में, ये आपको हार्ट दिखाई दे रहा है और ये इसके चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। दीज आर द लेफ्ट चैम्बर्स, दीज आर द राइट चैम्बर्स, और ये आपको वर्टिब्रा दिखाई दे रहा है। दिस इज जस्ट टू शोइंग यू कि आपका हार्ट मीडियास्टर्नम या जो मिड स्टर्नल लाइन है या मिड लाइन है बॉडी की वो किस तरह से इसके अकॉर्डिंगली लोकेटेड है। नीचे की तरफ डायफ्राम है, ये दो पिन से देख रहे हैं आपके ये जो लंग्स हैं इनको थोड़ा सा साइड में करके आपको प्रॉपर हार्ट यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। ये वेना कावा, पल्मोनरी ट्रंक, डायफ्राम, लंग्स और हर चीज़ जो पेरिकार्डियल और आगे वाली चीज़ों में आपको क्लियर होने वाली है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि नीचे वाला पार्ट जो है ये एपेक्स कहलाता है, ऊपर वाला बेस। नीचे वाले पार्ट में एपेक्स में वैसे तो दोनों वेंट्रिकल्स हैं बट मेनली इट इज़ कवर्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जब आप उसकी आगे एनाटॉमी डिटेल में और साथ में फिजियोलॉजी करेंगे तब आपको ये सारी बातें और अच्छे से क्लियर होने वाली हैं। तो लोकेशन ऑफ द हार्ट के बाद नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज़ पेरिकार्डियम। सो स्टे ट्यून विद मी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।